तो राम राम, आज फिर से अगली क्लास में आपका स्वागत है। और अपन आज पढ़ेंगे चौहान वंश के अंदर सिरोही का इतिहास। और सिरोही के अंदर क्या है, देवड़ा शाखा थी चौहान वंश की, उसने राज किया था। सिरोही में कौन सी शाखा ने राज किया था चौहान वंश की? देवड़ा शाखा ने राज किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं इस अपन सिरोही को। तो लुम्बा एक पहले शासक है यहाँ के, लुम्बा के बारे में अपन पढ़ते हैं। 1311 ईस्वी में इसने परमारों को हरा करके परमारों को हराया था और आबू और चंद्रावती जो सिरोही के अंदर है उस पर अधिकार कर लिया था। तो 1311 में क्या ध्यान रखना है, लुम्बा ने 1311 में परमारों को हरा करके आबू सिरोही और चंद्रावती सिरोही, आबू भी सिरोही में है और चंद्रावती भी सिरोही है, इन दोनों पर इसने अधिकार कर लिया था 1311 में परमारों को हरा करके। उसके बाद में देखना है कि चंद्रावती सिरोही को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। लुम्बा ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? चंद्रावती सिरोही को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। तो लुम्बा के बारे में दो फैक्ट ध्यान रखने। 1311 में इसने परमारों को हराया और आबू और चंद्रावती दोनों को उनसे छीन लिया परमारों से। दूसरी चीज ध्यान रखने, इसने चंद्रावती सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। दूसरे शासक है सिरोही के शिवभान। शिवभान ने क्या किया था? 1405 ईस्वी में इसने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। 1405 में इसने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में सिरोही के अगले शासक है सहसमल। सहसमल के बारे में ध्यान रखना है। 1425 में इन्होंने सिरोही की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। 1425 में सिरोही की स्थापना किसने करी थी? सहसमल ने की थी और इसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। आपसे पूछ लिया जाए कि सिरोही का संस्थापक कौन है, तो सिरोही का संस्थापक सहसमल को माना जाता है। 1425 में इन्होंने सिरोही की स्थापना करी थी और उसको अपनी राजधानी बना लिया था। तो सहसमल के बारे में ये फैक्ट ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला शासक अपना सुरतान, देवड़ा सुरतान जिसको बोलते हैं, वही सुरतान है। अब इस समय क्या हुआ था? इस समय बीजा देवड़ा भी सिरोही पर अधिकार करना चाहता था। बीजा देवड़ा एक शासक था, वो भी सिरोही पर अधिकार करना चाहता था। इसके समय सुरतान के समय पर बीजा देवड़ा सिरोही पर अधिकार करना चाहता था। तो फिर क्या हुआ कि बीकानेर के शासक थे राय सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे इसके समय? समकालीन शासक थे राय सिंह। उनके कहने पर सुरतान ने सिरोही का आधा भाग अकबर को दे दिया था। बीकानेर के राय सिंह ने कहा कि आप सिरोही का आधा भाग अकबर को दे दीजिए, तो उनके कहने पर इन्होंने सिरोही का आधा भाग अकबर को दे दिया था। फिर अकबर ने इसे, ये जो आधा भाग दिया था ना इसको, तो अकबर ने इस आधे भाग को प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया था। इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नंबर एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इस समय बीजा देवड़ा सिरोही पर अधिकार करना चाहता था। दूसरी चीज, बीकानेर के राय सिंह के कहने पर, बीकानेर के शासक राय सिंह थे, उनके कहने पर सुरतान ने जो है बीकानेर का आधा हिस्सा, बीकानेर के राय सिंह के कहने पर सुरतान ने सिरोही का आधा जो हिस्सा था वो अकबर को दे दिया था। और फिर अकबर ने उस आधे हिस्से को जो है प्रताप के छोटे भाई थे जगमाल, उनको दे दिया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहले अकबर जो थे उन्होंने जगमाल को जाजपुर भीलवाड़ा का परगना दे रखा था। जाजपुर भीलवाड़ा का परगना भी उन्होंने दिया था, ये ध्यान रखना है। जाजपुर भीलवाड़ा परगना भी किसको दिया था? जगमाल को दिया था अकबर ने। उसके बाद में उन्होंने जो है सिरोही का आधा भाग भी दे दिया था। आगे देखते हैं अपन दत्ताने का युद्ध। इस युद्ध के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो 1583 ईस्वी में यह दत्ताने का युद्ध लड़ा गया था। 1583 में दत्ताने का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तरफ थे सुरतान और एक तरफ थे अकबर के सेनापति। तो अकबर की तरफ से तो युद्ध में लड़ रहे थे जगमाल जो प्रताप का भाई था, दूसरा राय सिंह जो चंद्रसेन का बेटा था बीकानेर का, और तीसरा था दांती सिंह जो कोलीवाड़ा का था। ये तीनों एक तरफ थे और दूसरी तरफ था सुरतान। लेकिन इस युद्ध में, दत्ताने के युद्ध में सुरतान विजय होता है। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दत्ताने का युद्ध 1583, सुरतान वर्सेज अकबर। विजय कौन रहा? सुरतान रहा। इसमें जगमाल और राय सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। ये जगमाल और राय सिंह दोनों इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। दत्ताने के युद्ध में कौन कौन मारे गए थे? जगमाल और राय सिंह, अकबर की तरफ के जो लड़ रहे थे ना, वो दोनों मारे गए थे। तो दत्ताने का युद्ध ध्यान रखना है 1583। अब आगे देखते हैं। इसके जो दरबारी विद्वान थे सुरतान के, उनको पढ़ते हैं अपन। दरबारी विद्वान थे दुर्साआड़ा। सुरतान के दरबारी विद्वान का नाम क्या था? दुर्साआड़ा था। और इस दुर्साआड़ा ने एक रचना लिखी थी, राव सुरतानरा कवित। दुर्साआड़ा की रचना का नाम क्या है? राव सुरतानरा कवित उनकी रचना थी। अब
एक और चीज़ ध्यान रखना है दुर्साड़ा के बारे में, अचलगढ़ किले में दुर्साड़ा की मूर्ति लगी हुई है। अचलगढ़ का किला कहाँ पर है? सिरोही के अंदर, वहाँ पर दुर्साड़ा की मूर्ति जो है वो लगी हुई है। फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगले शासक पढ़ते हैं अपन वेरीसाल। वेरीसाल के बारे में देखते हैं कि जोधपुर के अजीत सिंह को, जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ कालिंदी में इन्होंने शरण दी थी। वेरीसाल जो थे ना, उन्होंने जोधपुर के अजीत सिंह को शरण दी थी। जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, उनको शरण दी थी। और किसके खिलाफ दी थी? औरंगजेब के खिलाफ। जो मुगल सेनापति मतलब शासक था ना अकबर, औरंगजेब, अकबर के वंश का, उस औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा था अजीत सिंह। तो इसको इन्होंने शरण दी थी। और शरण कहाँ पर दी गई थी? कालिंदी सिरोही के अंदर इन्होंने वो शरण दी थी। तो क्या फैक्ट ध्यान रखना है वेरीसाल में आपको? इन्होंने जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ जाकर के कालिंदी सिरोही में शरण दी थी। आगे देखते हैं। अगले शासक है शिव सिंह, ये अंतिम शासक है सिरोही के। 1823 में अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि की थी। 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था? तो शिव सिंह था, ये ध्यान रखना है। और एक और फैक्ट ध्यान रखना है, सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? वो सिरोही थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अपनी सिरोही का इतिहास भी समाप्त होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतिहास की क्लासें भले ही छोटी हैं रियासतवार, लेकिन इन क्लासों में जो फैक्ट दिए गए आपको, जो चीज़ें बताई जा रही है, वो किसी परीक्षा के नज़रिए से इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न उनके बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ें, क्लास को देखें, आपकी नैया पार हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।